करेंगे है ना। असंगोहम 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 पुनः पुनः निर्विकार निरामय अहमेवाहमव्ययम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्पर ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्मज्योति शिवोस्म्यहम् आत्मज्योति शिवोस्म्यहम्। तो सर्वप्रथम हम हमारे सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गुरु जी के चरणों में सत सत प्रणाम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपकी कृपा से आज आप ही के स्थान पे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम सेंटर दिव्याशीष परम सुख आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश देवभूमि तपोभूमि माँ पार्वती माँ की मायके शिव भगवान जी की ससुराल आपकी स्थान आपके साधना स्थली में आप संत को साधना स्थली में यहाँ शिविर चालू हो रहा है और वो भी 20 मई 2026 में पहला दिन है। आपका ब्लेसिंग से शुरू हो रहा है, तो आपके कृपा से ये स्थान बना और यहाँ जो आप चाहते थे तब सेवा सुमिरन का साधना हो और वो हो रहा है। ये सब आपकी कृपा है गुरु जी, आपके चरणों में सत सत नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू डाइट सिस्टम का फाउंडर परम पूज्य सद्य बीवी चौहान गुरु जी, जो तप सेवा सुमिरन का साधना मुझे बताए, मुझे बहुत प्रेरणा दिए कि आप इस रास्ते पे चलो। आप एक संत हैं, आप इस कपड़े में हैं, आपका बात लोगों को बहुत समझ आएगा और आप आगे बढ़ो। मनु शतरूपा जैसे आप खुद तप करे थे, ऐसे आप भी तप करो। आप तपस्वी हो और आपका तप जब फलीभूत होगा और आप अपनी अनुभव लोगों को साझा करना है, अपनी बांटना सीखना है, तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताए और मुझे बहुत बुलंद करे। तो ऐसे गुरु के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। अपनी माता पिता माँ, जो आप पहला फोटो देख रहे हो, ये हमारा शरीर का जन्मदात्री माता है, जिन्होंने संन्यास दीक्षा लिए थे हमारा गुरुजी से। उनका नाम बेतिरेकानंद, बेतिरेक नाम है। तो उनकी संतान हूँ मैं शारीरिक रूप से। उन्होंने मुझे धरती पे लाए और इस रास्ता पे जाने के लिए मुझे प्रेरणा दिए। ये आध्यात्मिक रास्ता पे अपने प्रभु प्राप्ति के रास्ता पे चलना है बेटा, यही आपका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बहुत बुलंद करे, बार बार मुझे उत्साह दे, एनकरेज करे। उन्हीं का ब्लेसिंग से आज मैं यहाँ बैठी हूँ। तो ऐसे माँ के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। माँ, आपकी कृपा है, आप जहाँ भी हो आप बहुत स्वस्थ रहो, आपका बहुत मंगल हो। आप इस बच्ची के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखना। धन्यवाद माँ। अपने पिताजी जो शरीर को इस धरती पे लाए, उन्होंने बहुत एजुकेटेड थे, चीफ इंजीनियर थे, रिटायर्ड उड़ीसा का, और उनके चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है, जिन्होंने मुझे डिसिप्लिन सिखाए। डिसिप्लिन, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे समय पे पंक्चुअल रहना है, पंक्चुअलिटी सिखाए हर समय। तो अमृत बेला में उठना सिखाए, अमृत बेला में जो काम करते हैं बहुत जल्दी सफलता मिलती है, ये बात सिखाए। तो ये सब चीज़ सिखाने के लिए
पापा आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंदी, तेरे को बहुत शुक्रिया। तेरे मन मना हर इस रास्ता को जो अनुभव हुआ वो लोगों के पास साझा करने के लिए, इसके लिए तेरे चरणों में भी प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद कि तू तेरा एक सपना, जो गुरुओं का जो सपना है, गुरु लोगों का, ये कि ये दुनिया में हर समय मुस्कुराहट रहे, सब स्वस्थ रहे, दुनिया बिना दवाई के दुनिया बन जाए, ये सब चीज जो सपना, मेरे भी सपना यही है, सुरेश बेटा का भी सपना यही है, सचिन बेटा का भी सपना यही है कि दुनिया में सब स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, स्वयं में स्थिति हो जाए, प्रभु प्राप्ति का रास्ता पे चले। तो ये सब चीज जो सपना, जिस रास्ता पे हम खुद चले, अब मेरे को आनंद आती जा रही है, हम एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वो मैंने साझा करना चाहा, मेरा मन आप सबके सामने, तो इसके लिए मैं खुद को प्रणाम कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। वाह आनंदी, शाबाश, मैं सबसे प्यारा बच्चा हूँ प्रभु का, मैं सबसे प्यारा बच्चा हूँ मेरे माता पिता का, मैं सबसे प्यारा बच्चा हूँ पूरी विश्व का, मैं बहुत हैप्पीएस्ट पर्सन हूँ। आई एम ए हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मैं ऐसे महसूस करती हूँ हरदम कि मैं सबसे खुशहाली आत्मा हूँ, सबसे सबसे करोड़ों, जितने करोड़ लोग हैं, इस करोड़ लोगों में से मैं सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन हूँ। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मुझे ऐसे फील होती है हरदम कि मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ मेरे जीवन से, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे सुकून मिल रहा है कि मेरा जीवन किसी का काम आ रहा है। वाह, आई लव यू। मैं अपने आप को प्यार कर रही हूँ, इसलिए आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। आप सभी के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। एक एक ईच एंड एवरी पर्सन, घुमा के दिखाना, ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी पर्सन के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है, एक एक व्यक्ति के चरणों में। क्यों ना, मैं व्यक्ति नहीं समझती हूँ आपको, मैं यही समझती हूँ कि प्रभु खुद आए हैं, प्रभु ही खुद मेरे अंदर बैठ के सुना रहे हैं और खुद सुन रहे हैं। मेरे को ऐसा इस बार महसूस हो रहा है अंदर से, इस बार ऐसे महसूस हो रही है कि जैसे प्रभु सामने खुद बैठे हैं और प्रभु खुद बोल रहे हैं अपनी बात, अपनी मतलब कथा है ना, भागवत कथा सुनाते हैं लोग हैं, मेरे को लगता है मानव कथा, मानव कथा, ये मानव कथा सुनाने जा रहे हैं, तो प्रभु खुद ही सुन रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं, ये चीज की अनुभव हो रही है। तो इसीलिए आपके चरणों में मेरा, प्रभु के चरणों में प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ऐसे प्रभु फील करो अपने आप को, प्रभु का दिव्यता मेरे अंदर है, मैं प्रभु का बच्चा हूँ, ये फीलिंग लाना है। वो कब आएगा, कैसे आएगा, अब हम इसी शिविर में सीखेंगे कि मैं प्रभु हूँ, प्रभु का संतान हूँ। पहला तो प्रभु का संतान हूँ, फिर प्रभु का फीलिंग आएगा, मैं प्रभु का बच्चा हूँ, ये भरोसा हो जाए आपको कि मैं वो दिव्यता, दिव्य अदृश्य शक्ति का बच्चा हूँ, ये भरोसा होना है। तो इस भरोसा यही एडवांस न्यू डाइट सिस्टम से आपको होगा। इस रास्ते पे जब चलेंगे, एक एक कदम आगे बढ़ेंगे और हमारे अंदर की गंदगी की सफाई होगी, विकारों की सफाई होगा, तो हमारे अंदर में दिव्यता प्रकट होगी। दिव्यासी सहस्रम में दिव्यता प्रकट होगा आप सबका। तो दिव्यता प्रकट करने के लिए जो थोड़ा सा आप है प्रभु, लेकिन आपके ऊपर जो मैल चढ़ गया है गलत आहार के कारण, हमको पता नहीं था हमारा आहार क्या है, जैसे जैसे बचपन से खिलाया गया, बताया गया, संस्कार दिया गया, हम उसी पे चलते गए, समाज से सीखे, शिक्षा से सीखे, और हमारे ऊपर एक एक करके पर्दे चढ़ गया। जैसे प्याज का ऐसे पत्ता खोलते हैं ना, एक एक पर्दा निकलता है ना, ऐसे है तो प्रभु अंदर, लेकिन वो प्रभु के ऊपर हमने जो
मैल कर दे, कूड़ा डाल दिए, करकट डाल दे, कूड़ा करकट, प्रभु छुप गए हैं प्रभु, लेकिन छुप गए हैं। तो आपको आपका सफाई करके वो दिव्यता को फील करना है, और मैं ही प्रभु हूँ उसको अनुभव करने के लिए कितना तप करना पड़ेगा, है ना? तप तप तप। तो ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, तप, सेवा, सुमिरन, ये शिव भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग है। और ये मानस योग साधना से आए हैं। तो प्रभु का कथा खुद शिव भगवान जी ने ये बातें बताए हैं। जो आप यहाँ खुद चलोगे, सफाई करोगे, खुद का खुदाई करोगे, तो खुद अपने आप को प्रभु महसूस करोगे कि वाह, मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। खुद का डॉक्टर खुद बनोगे। अभी जैसे डॉक्टरों के पास आज जा रहे हैं, तो आप यहाँ खुद को खुदा अनुभव करने आए हैं। आप यहाँ खुद का डॉक्टर खुद बनने आए हैं। आप यहाँ एक बचपन वापस लाना आए हैं। बचपन, आपका बचपना, वो बचपन में जैसे खुश रहते थे, वो बचपना वापस लाने आए हैं। आप यहाँ खेलने कूदने मौज करने आए हैं, अपने आहार परिवर्तन करके। तो आपको मैं ये बताने जा रही हूँ कि आहार विहार विचार को परिवर्तन करना है। कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, कैसे पहनना है, कैसे बोलना है, ये सब भी थोड़ा थोड़ा यहाँ आपको सीखना है। तो ये जो 15 मिनट का क्लास है आपकी, ये यही है कि आपको बैठना, उठना, चलना, यहाँ का नियम के बारे में बताने में जा रही हूँ। क्योंकि अभी आप 5 दिन के लिए कहाँ आए हो, बताइए? 5 दिन के लिए कौन बताएगा? 5 दिन के लिए आप कहाँ आए हैं? अभी आप जो 20 मई से 26 मई तक आए हैं, आप कहाँ पे आए हैं, कौन सा स्थान पे आए हैं? स्थान भी तो जानना चाहिए ना। थोड़ा ऊंची आवाज में बताइए, ताकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, लोगों को सुनाई भी देगा। दिव्याशीष परमसुख आश्रम। हाँ, कहाँ पे हो है? गांव दरमन, हाँ, पोस्ट चांबी, हाँ, तहसील सुंदरनगर, हाँ, जिला मंडी, हाँ, हिमाचल प्रदेश, जी, हिमाचल, भारत देश। भारत देश। वाह, क्या बात है, ताली होना चाहिए। बहुत अच्छे से उन्होंने पता बता दिए, ठीक है, कि आप यहाँ पहुंचे हैं। तो अब आप यहाँ पहुंचे हैं, तो क्या करने पहुंचे हैं? क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे क्या 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 करने आए हैं? क्या होगा यहाँ पे? क्या जानने आए हैं, क्या सीखने आए हैं, क्या पता करने आए हैं? जब यहाँ आए, आपने 6 दिन के लिए आए हैं ना, घर से सब ये करके, तो क्या करने आए हैं? एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपनाकर अपने आप को निरोगी करने आए हैं। और कोई? स्वस्थ जीवन जीने का तरीका और कला, और साथ ही मन से भी हम स्वस्थ हों, तन के साथ साथ। और कोई? आहार विहार विचार को समझते हैं। कोई और? कोई और? बढ़िया, सबका बढ़िया है, सब बढ़िया बोल रहे हैं। हमेशा अगर स्वस्थ रहना है तो प्राकृतिक आहार को अपनाएं। वाह, क्या बात है, ताली हो जाओ। हमेशा अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो अपनी आहार पहचान के उसी आहार पे चलना है। तो ये आपको अपनी आहार को आप पहचान करने आए हैं, है ना? तो आप यहाँ यही करने आए हैं ना? तो आप जो यहाँ आए हैं, ये जो यहाँ पे टाइमिंग आपको पता लग गया कि इस यहाँ पे जो 5 दिन आए हैं, अच्छा ये 5 दिन आए हैं, पहला ये बात है, 5 दिन आप जो आए हैं, आपका 5 दिन जहाँ पे आए हैं वहाँ पे आपको पूरी तरह समर्पित होना है ना? कहीं भी जाते हैं
तो वहां पे जैसे कोई दूसरे आश्रम पे गए कोई, तो वहां का रूल रेगुलेशन नियम पता लगती है ना, फिर उस हिसाब से आप चलते हैं। तो यहाँ पे भी जब आए हैं तो ये जो आपको आज 20 हो गया, 20, 21, 22, 23, 24, 25 है ना, ये जो अब बाकी जो जैसा आगे भी रह रहा है, कोई क्रोनिक वाले आगे भी पीछे भी रहे हैं, आगे भी रह रहे हैं, है ना। तो खाली ये 6 दिन, जो लोग ये 6 दिन खाली रहेंगे उनके लिए भी, और जो लंबा रह रहे हैं उनके लिए भी, है ना। तो ये 6 दिन जो हम यहाँ आए हैं, तो हम जहाँ पे आते हैं वहाँ का नियम जानना बहुत जरूरी है ना। क्यों ना, नियम से काम बनता है ना। कुछ भी आप करो, घर में भी आपको सिखाए होंगे ना माता पिता ने कि भाई नियम, अगर नियम से करते हैं, नियम से और टाइम से, नियम और टाइम, समय और नियम बहुत जरूरी है, जो डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी है ना। अगर आपको सफलता प्राप्त करना चाहते हैं आप, तो ये 2 चीज को जरूर याद रखना है कि डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी, नियम और समय पे ध्यान देना है। अगर आप समय को रेस्पेक्ट देंगे तो समय आपके साथ साथ, बोलते हैं ना समय खराब है, समय खराब, समय खराब चल रहा है इसीलिए तो अस्वस्थ हो गए, बहुत लोगों ने ऐसे ऐसे वाक्य बोलते हैं, है ना। तो ये जो समय ठीक नहीं चल रहा है जो हम बोलते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ समय बहुत अच्छा करता है, मैं समय को प्यार करता हूँ, समय मुझे प्यार करता है, मैं समय को रेस्पेक्ट देती हूँ, समय मुझे रेस्पेक्ट दे रहा है, अगर आप ऐसे चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। आप अगर चाहते हो मेरा समय अच्छा रहे हर समय, तो आपको क्या करना पड़ेगा, समय को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है, अभी का लिए छोटा सा मैं बता देती हूँ, फिर बाद में व्याख्या भी करेंगे। ये जो समय है, टाइम है, ये जो टाइम घड़ी हम देखते हैं, अगर जिस टाइम में जो करने को यहाँ बोला गया है, अभी आप यहाँ पे आए हैं ना, यहाँ पे हम समर्पित हो रहे हैं, है ना। अभी जब समर्पित होंगे तो आप आपकी बुद्धि चलाओगे क्या, कहीं पे भी पहले समर्पित को समझते हैं, समर्पण, जो समर्पण अगर आप यहाँ आके करें तो अपना बुद्धि चलाओगे क्या, यहाँ मुझे ये मिलना चाहिए खाना, ये रहना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, है ना, है ना। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को समझाए थे 18वां अध्याय में कृष्ण भगवान जी, उन्होंने तो बहुत सवाल करे थे ना, पूरी प्रथम अध्याय से लेके आखिर तक, है ना, क्या अच्छा है, क्या भला है, कौन सा योग अच्छा है, कर्म योग अच्छा है कि ज्ञान योग अच्छा है कि भक्ति योग अच्छा है, कि हवन करना है कि नहीं करना है ना, ध्यान करना है कि नहीं करना है, क्या करना चाहिए, मन को कैसे शांत रखें, मन को कैसे बस करें, छठा अध्याय में ये सब पूछे। तो सब चीज उन्होंने बार बार सवाल करे, फिर भी कृष्ण भगवान जी ने सब जवाब दिए, लेकिन लास्ट में एक ही श्लोक में सब कुछ उन्होंने बता दिया ना, मामेकम शरणम व्रज। तेरे को इतनी सवाल करने से, ये सब करने से क्या मिल रहा है, तू एक बार मेरे पे समर्पित हो जा, समर्पण कर दे, समर्पित हो जा, सरेंडर कर दे, मत सोच कुछ, मैं जो बोल रहा हूं वही कर, मार बोल रहा हूं तो मार, खड़े हो जा, चिड़िया का आंख दिखाना चाहिए तेरे को, मैं जो बोल रहा हूं वही कर बस। मत सोच ये मेरा ताया है, ये मेरा ताई है, ये मेरा फूफा है, ये मेरा गुरु है, ये मेरा वो है, ये मेरा ये है। क्यों डर रहा है तू, क्यों भयभीत हो रहा है, तू एक बार मेरे पे समर्पित होके बस जो मैं बोल रहा हूं करते चल, बस। सब मरे हुए हैं पहले से, बोले ना पहला अध्याय में। तो ऐसे ही अभी आप जहां आए हो
जो सा स्थान पे आए हो वहां पे अपना कुछ सवाल मत करो, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो बहुत जोर बोलते हैं, वो ऐसे करते हैं, बाकी सब ठीक है, इन्होंने ये करे, यहाँ नलका में पानी नहीं आ रही, वहां फ्लश नहीं हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है। सवाल ना करो, आराम से ऑफिस में जो बताना है आराम से जाके बताना है कि आज कुछ भी आपको ये आ रही है व्यवस्था में, तो आपको कहाँ पे जाना है? ऑफिस पे जाना है। आराम से प्यार से जो ऑफिस में बैठे हैं उनको बताना है कि मेरे कमरे में ये हो रहा है, थोड़ा बढ़िया इसका ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। अगर हम किसी को हाथ जोड़ के ऐसे नम्र होके बोलते हैं तो आगे वाला बंदा भी बहुत अच्छे से सुनता है ना। तो हम इधर नम्रता भी सीखने आए हैं। तो आपका जो भी, मेरे बोलने का पहला नंबर ये है कि आपको जहां स्थान मिला, जहां रहने को मिला, जिस कमरा में रहने को मिला, पहले जाना है, रहना है। वहां पे अगर कोई आपको ये आ रही है तो आप ऑफिस पे जाके जो बैठे हैं उनको बताना है प्यार से, खुशी खुशी। फिर वो जो बोलेंगे उसको सुनना है। दूसरा ये है कि यहाँ जो भी भोजन दिया जाएगा आपके अनुकूल ही दिया जाएगा, जो आपके लिए डिजाइन फूड है। यहाँ पे आप ये नहीं सोचना जो भी दिया गया जब आप लेंगे उसको मेरे अच्छे के लिए ये दिया गया है और मैं ये मेरा शरीर को अनुकूल है, क्योंकि इन्होंने प्राकृतिक आहार पे आनंदी माँ 7 साल से है, आज 8वां साल चल रहा है उसकी, तो उन्होंने ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनको सब अनुभव है मेरे से ज्यादा, तो ये मेरे लिए प्रसाद है। क्या समझना है? तरबूज का जूस मिला तो प्रसाद है, करेला का जूस मिला तो भी प्रसाद है, ये मेरे अच्छे के लिए दिए हैं। उसमें नमक मसाला चाट मसाला कुछ भी नहीं है, वैसे आज इट इज दिया गया है। यस, ये मेरे लिए प्रसाद है, आई एक्सेप्ट इट, मैं स्वीकार कर रही हूँ। क्यों न मैं यहाँ समर्पित हो गई हूँ 6 दिन के लिए, मैं यहाँ समझने आई हूँ, कुछ सीखने आई हूँ, तो ये जो दे रहे हैं मेरे अच्छे के लिए दे रहे हैं। तो मैं यहाँ अपनी दिमाग को स्टॉप करना है, मैं मेरा दिमाग को, बुद्धि को बाहर रख के मैं ये सुनना है, जो दिया जा रहा है उसको मैं खुशी खुशी, कैसे नाक चढ़ा के लेना है क्या? ये क्या हो गया, इसमें तो ऐसा है, टेस्ट नहीं है, ऐसा लेना है कि खुशी खुशी ये प्रभु का प्रसाद। प्रभु का प्रसाद कैसे लेते हो? ऐसे लेते हो, फिर सर पे ऐसे कर लेते हो ना, पंचामृत भी लेते हो, कुछ भी लेते हो, पानी भी लेते हो, तो लेके सर पे ऐसे कर लेते हैं, है ना, ये सीखे है ना। तो ये जो है, जो आपको प्रसाद दिया जाएगा, ये तो प्रभु का प्रसाद दिया जाएगा, चाहे तरबूज हो, चाहे खरबूज हो, चाहे आम हो, चाहे कुछ भी, हरी पत्ती का जूस हो, या खीरा करेला टमाटर का जूस हो, या डर तो नहीं गया करेला नाम सुन के या कुछ भी जूस हो, या सफेद पेठा का जूस हो, या कुछ भी मिल रहा है, तो ये प्रभु का बनाया हुआ, पकाया है और यहाँ पे मंत्र पाठ होके दिया जा रहा है। भाई ये मेरा प्रसाद है, आइए मेरे को जाके जो मेरे लिए जरूरत है वो सब बना रहा है और मेरे को पूरी हील कर रहा है, ये भाव से आपको लेना है ना। तीसरा ये है, अब आते हैं डिसिप्लिन पे। जब हम ये हॉल के अंदर एंट्री करते हैं, आपका ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल को एक तो स्विच ऑफ कर देना है, नहीं तो साइलेंट कर देना है। अच्छा, ये मोबाइल अगर किसी का बच जाता है, भगवान कान दिए हैं, सुनाई देता है, माइंड डिस्टर्ब होता है? आप लोग खुद बताइए, आपसे मुख से मैं सुनना चाहती हूँ।
होता है? टाटा टाटा टाटा, किसका और कुछ बज गया तो माइंड डिस्टर्ब होती है। तो हम एक दूसरे को सहयोग कर पाएंगे इस बात से, है ना? कोई दूसरे को याद दिला देगा, क्योंकि हम इंसान है ना, भूल जाते हैं। आदत से बस है, आदत की मजबूरी है, हमारा आदत पड़ गई है। इसको साइलेंट करना भूल जाते हैं। मेरा तो 24 घंटे साइलेंट पड़ी रहती है। आप हो तब भी पड़ी रहती है, आप ना हो तब भी साइलेंट पड़ी रहती है, साइलेंट मोड पे रहती है, क्योंकि मैं साइलेंट पसंद करती हूँ, मौन शांत। ये कभी बहुत कम खुलती है, जब बहुत भीड़ भड़का होगा, कहीं पे गए होंगे तो खुलेगी, नहीं तो ये साइलेंट रहती है। तो आप अपनी मोबाइल को आप चाहते हो यहाँ व्यवस्था बहुत बढ़िया रहे, आप चाहते हो? पहले आपका कमिटमेंट चाहिए। आप चाहते हो कि यहाँ हॉल के अंदर शांति रहे और व्यवस्था बहुत बढ़िया बनी रहे, है ना? तो जब भी मोबाइल अगर ला रहे हो तो मोबाइल एक तो एरोप्लेन मोड पे कर लो, नहीं तो साइलेंट कर लो, हो जाएगा? सच में? खुशी से ताली बजाओ फिर। तो आपको एक दूसरे को याद भी दिला दोगे, कोई जैसे रूममेट होते हो, है ना? जो रूममेट हैं, दूसरे रूम अपनी रूममेट को याद दिला दोगे, मोबाइल साइलेंट रखना, मोबाइल साइलेंट कर ली, याद दिला दोगे तो 1-2 दिन याद दिला दोगे, अभ्यास हो जाएगा, है ना? तो हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। दूसरा ये है, आपको दिनचर्या यहाँ पे लिखा गया है ना, कि सवेरे 5:30 बजे ऊपर हम साधना करेंगे, क्या कि ध्यान, प्राणायाम, प्रार्थना, है ना? जो हमारा सिमरन पाठ है, ये जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, तप, सेवा, सिमरन। तो जो सिमरन पाठ है वो हम अभ्यास कराते हैं सवेरे 5:30 से 6:45 हो जाती है। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कराते हैं, सिंपल नॉर्मल, थोड़ा हम हाथ पैर चला लेते हैं, तो वो होती है ना? तो आपको अगर 5:30 टाइम है तो कितना बजे पहुंचना चाहिए? आप व्यवस्था बढ़िया रहे चाहते हो, सब सुख शांति से हो चाहते हो? हाँ जी। तो कितने बजे पहुंचना चाहिए? 5:30 में क्लास है तो कितने बजे पहुंचना चाहिए छत के ऊपर? 5:15। कम से कम 5:15 या 5:20 में जाके आनंदी माँ पहुंचने से पहले आप आराम से बैठना चाहिए ऊपर, है ना? तो एक जन दायित्व ले लो, जो गद्दे बिछा के आराम से सबके लिए रख देगा, ताकि ऐसे बात कर लेना, जो अमित आपने बात कर लेना, जो कि इन लोगों को सुविधा हो और जाके बैठ जाए। और 5:25 में हम शुरू कर देंगे, जैसे 5:25 पे पहुंच जाए, 5:25 कम से कम, लास्ट 5:25। आपकी घड़ी है, आपके पास मोबाइल सबके पास है, एक दूसरे को रूममेट किस काम का है? रूममेट बहुत अच्छा ना। अगर रूममेट नहीं अकेले है तो घर में कोई भी नहीं, आप अकेले आत्मा हो तो अच्छा लगता है क्या? रूममेट होने से थोड़ा एक दूसरे को देख के लगता है कि हम घर में हैं, है ना? तो एक दूसरे को याद दिला देंगे। 5:25 में पहुंचना है। अगर 5:25 5:15 पहुंचना है तो कितने बजे उठना पड़ेगा? 4 बजे। कम से कम 4 बजे अमृत बेला में उठ। उसका महत्व बाद में समझाएंगे, अभी तो मैं यही समझा रही हूँ, आपको रूल रेगुलेशन बता रही हूँ। तो आपको 5:25 में ऊपर, जैसे ना किस जो यहाँ का व्यवस्थापक है, उनका दिल आप जितना चाहते हो, जो इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, सब व्यवस्था आपको खुशी खुशी कर रहे हैं वो लोग, अगर उनका दिल जितना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि मेरे को सब तारीफ करें, सब तारीफ सबको अच्छी लगती है, प्रशंसा सबको अच्छी लगती है ना? कोई बोलेगा वाह तेरा ड्रेस कितना बढ़िया दिख रहा है, तो अच्छा लगता है ना सुन के, सच में वाह, मेरे को मेरा ड्रेस तारीफ करे वाह बोल के, है ना? मुझे बहुत लोग तारीफ करते रहते हैं, तो मैं भी उनका तारीफ करती हूँ, है ना? तो ऐसे आप
चाहते हो अगर मेरे को तारीफ मतलब करें व्यवस्थापक कि नहीं, इस बार का साधक ऐसे आनंद, आप चाहते हो ना आनंदी माँ बोले कि इस बार का साधक ऐसे चकाचक आए हैं, वाह, बिफोर टाइम पहुंच जाते हैं, वाह। आप ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, मतलब कमाना, दुआएं कमाना चाहते हैं, जी। दुआएं ठीक करेंगे ना कि दवा ठीक करेगी? दुआएं। दुआएं। तो अगर आप दुआएं कमाना चाहते हैं तो यहाँ का व्यवस्थापक का दुआएं मिलेगी ना, वाह क्या बात है, कितना बढ़िया आए हैं सब। तो इसके लिए आपको बिफोर टाइम थोड़ा 5-6 दिन देखो, नींद तप 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 करने आए हो ना, नींद देखो, ध्रुव प्रहलाद कितने छोटे बच्चे, उन्होंने कैसे तप किए थे, ना उनको नींद था, ना उनको प्यास था, ना उनको भूख था। आपको तो फिर भी नींद मिल रहा है ना, 9 बजे से 3 बजे, 6 घंटा तो बहुत हो गया है ना। मोबाइल चलाते रहोगे तो 11 बज जाएगा। लेकिन 6 दिन हम यहाँ डिसिप्लिन, आहार व्यवहार विचार सब कुछ सीखने आए हैं, तो हमको कितने बजे बंद कर देना है मोबाइल और लाइट ऑफ? 9 बजे कर लेना है, 9 o'clock। अगर 9 o'clock सो गए तो आराम से 3, 3:30, 4 नींद खुल जाएगी, पूरी एनर्जेटिक। तो आप लोग मुझे वादा दे रहे हो कि मैं आप 9 बजे आप लोग सो जाएंगे? 9 बजे घर वालों को सबको बोल देना 9 बजे से पहले फोन कर ली, और 9 बजे फोन बंद और बेड रेस्ट। पक्का? पक्का। सच में? ताली बजा दो फिर। तो आप 9 बजे बेड रेस्ट कर रहे हैं और 3-4 बजे के बीच में जाग जा रहे हैं। जागना कैसे है, सोना कैसे है, सोने से पहले क्या करना है, जागने से क्या करना है, ये सब आनंदी माँ आपको एक एक करके 5-6 दिन में बताएगी, लेकिन अभी इतनी करना है आपको। फिर 5:30 के बाद आपको यहाँ हॉल में कितने बजे एंट्री है? 9:30। तो टाइम है। 9:30 टाइम है, तो यहाँ 9:20 में पहुंच जाना चाहिए, 9:20। तो आपको 9:20 में यहाँ एक दूसरे को याद, फिर से रूममेट, मोबाइल साइलेंट, हॉल के अंदर आए और टाइम। क्यों ना आप टाइम को रेस्पेक्ट दे रहे हो। जब आप समय पर रेस्पेक्ट दोगे, समय आपका बहुत बढ़िया रहेगा। मेरा ये टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, मैं समय पे पहुंचूं। तो एंट्री हो गया आपका, है ना, एंट्री हो गई। फिर एंट्री हो गया तो बैठते कैसे है, बैठना कैसे है? लाइन पे बैठेंगे ऐसे और ऐसे। टीचर्स लोगों के पास जैसे बैठते थे बचपन में, बच्चा बनाने आई हूँ ना मैं आप लोगों को, बचपन। तो ऐसे बैठेंगे, वाह। एक जन हॉल का लीडर बनेगा, जैसे आप अपने पे ना डिसाइड करना चाहिए कि एक जन देखना है कि टाइम से लोग पहुंच रहे हैं कि नहीं, ना दायित्व लेने से बढ़िया होता है ना कि सभी एक जन ना रूम जाके देख लेगा, 9:20 को रूम जाके देखेगा कि सब गए पहुंचे, मतलब जो टाइम है हॉल का। मॉनिटर होते हैं ना, एक सवेरे का मॉनिटरिंग लिया कि वो गद्दे डालेगा, लोगों आए कि नहीं देखेगा, है ना। अमित, ये सब मैं बता रही हूँ, वो आपको करना है। ठीक है, बताइए। फिर 9:20 में ऐसे यहाँ पहुंचना है, 9:20, 9:30 से पहले। तो आपको उस हिसाब से देख के यहाँ का मॉनिटर बनना है हॉल का, जो देखेगा, आएगा, बैठाएगा, फोन साइलेंट है कि नहीं पूछेगा, है ना। तो मॉनिटर को कितने बजे आना पड़ेगा यहाँ? कम से कम 9:15 तो आना पड़ेगा ना, 9:15 कम से कम आके पहले से देखेगा ना सब। फिर यहाँ जो आएंगे, एक हम तिलक करते हैं, एक अच्छी से तिलक करेंगे, बढ़िया से एकदम खुशी खुशी उसको मंगल कामना करेंगे, दुआएं देंगे
कि आपका मंगल हो, शुभ हो, आपका आज का दिन बहुत बढ़िया बीते, आप खुश रहो। ऐसे ब्लेसिंग वो कौन दायित्व लेगा? मजा आता है ब्लेसिंग देने में, है ना? मैं आप लोगे हाँ जी, तो आप मॉनिटरिंग ले लेना। मुझको तिलक करना अच्छा लगता है, वाह। तो ऐसे बोल करना है। खाली लगाने से क्या, एक मैकेनिज्म जंत्रवत बस लगा दी। लेकिन हम किसको अगर लगाते हैं अच्छे से बोल के, उसका आंख से आंख देख के मिला के करते हैं कि क्योंकि एक आत्मा दूसरी आत्मा को, यहाँ ये जो हमारा 2 आईब्रो है इसके बीच में एक ज्ञान चक्र होती है ना, वो ज्ञान चक्र को रेस्पेक्ट देके यहाँ हम तिलक कर रहे हैं कि आज का दिन आपका बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। आज का दिन आपको बहुत खुशखबरी आए, स्वस्थ रहो, खुश रहो, इतनी स्वस्थ रहो, आप खुश रहो। जो दोगे वही आपके पास वापस आएगा। तो बढ़िया से तिलक करना है ना? जो आगे बैठ गए एक, तो आपको कितने बजे आना पड़ेगा? आपको भी 9:20 में पहुंच जाना पड़ेगा पहले हवा में, ताकि एक एंट्री हुआ तो उसको ऐसे बोल के तिलक करके आपको स्वागत है आज का दिन के लिए, ये हॉल में आपको स्वागत है बोल के बढ़िया से बैठाना है। हो जाएगा? हाँ जी। फिर 9:30 के बाद हमारा 11 बजे ऊपर 11:30 बजे 11:15 बजे जूस का टाइम है। 11:15 है ना यहाँ पे? हाँ। तो आपको अगर 11 बजे छोड़ दिया जाएगा, 11 बजे आप बाथरूम जाना है, बाथरूम जाके कुछ करके फिर आप ऊपर कहाँ पे पहुंचना है, जो हमारा सात्विक जूस बार, फ्रूट बार है, वहां पे आपको पहुंचना है। पहुंच के वहां लाइन पे खड़े होना है, वहां मंत्र पाठ होगा, फिर आपको जूस मिलेगा। तो जूस लेते टाइम क्या करेंगे, क्या बातें करेंगे? ये कैसे लगा है, क्या लग रहा है, तेरे घर में क्या चल रहा है, तेरा कितना वजन कम हुआ, तेरे को कैसे महसूस हो रहा है, उस टाइम बातें करेंगे क्या? मोबाइल बजने से सुनेंगे क्या उस टाइम? तो आप अगर चाहते हो कि देखो, आप अगर चाहते हो यहाँ का व्यवस्थापक मुझे बहुत भर के दुआएं दे, तो आप भोजन करते टाइम चाहे सलाद खा रहे हो, चाहे आप जूस पी रहे हो, तो कैसा लेना है, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल ड्रिंकिंग सब क्लास में बताया जाएगा। लेकिन अभी मैं इतना बता रही हूँ क्योंकि अभी जाओगे ना जूस मिलेगा, तो आपको मौन होके साइलेंटली वो प्रसाद को लेना है। अपने प्रभु के साथ कनेक्ट होके, 5 तत्वों के साथ कनेक्ट होके, वाह ये मेरे अंदर जाके मुझे बहुत स्वस्थ कर रहे हैं, मैं हील हो रही हूँ, ऐसे आपको ध्यान देना है। जब और समय लगा के पीना है, ऐसे फटके पानी ऐसे पीते ऐसे पीना है क्या? नहीं। उसको धीरे धीरे घुट के मुंह में घुमा घुमा के सालिवा के साथ अंदर करना है। तो ये मैं पीना सिखाई मैंने आपको, आज थोड़ा टच करी कि पीते समय साइलेंट रह के एक एक घूंट को धन्यवाद देके कि प्रभु आपकी कृपा से मुझे ये मिला, मेरे अंदर जल पिता, वो जल है ना, जल पिता मेरे अंदर जाके मुझे स्वस्थ कर रहे हो आप, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, ये भाव बना के लेना है। तो ये हो गया आपका 11 बजे का बात, है ना? फिर 11 से आपको कितने बजे तक रेस्ट है? 2 बजे तक रेस्ट है। तो वो जो 11 मतलब 11:30 में जूस जास पियोगे जाओगे तो 2 घंटा आपको ऐसे ही रेस्ट मिलेगी, 12 से 2, मतलब जूस पी के कमरे में पहुंचते है ना। तो ये जो 12 से 2 क्या करना है आपको, यहाँ से जो असाइनमेंट दिया जाएगा, जो माता जी आनंदी माँ देगी कुछ ना कुछ काम,
एक जन अगर एनिमा करने गया तो रूममेट दूसरे मेट क्या बातें करेंगे? यहाँ हम साधना के लिए आए हैं ना, तब करने। तो आनंदीवा जो असाइनमेंट देगी, एक जन अगर एनिमा करने गई कुछ अपनी, उस टाइम एनिमा का भी टाइम है उस समय, तो आपको दूसरे क्या करना है, अपनी जो असाइनमेंट दिया होगा वो करना है। नहीं तो ये कॉपी पेन तो खाली चला जाएगा ना। फिर आज आप सवेरे कौन सा जूस पिए, आपका वेट आपको याद है जो वजन लिए, तो वो भी लिख लेना कॉपी पे, मेरा वेट 20 तारीख को इतना है, ताकि याद रहेगा। और आज मैं इतने बजे ये जूस लिया, इतने बजे ये जूस लिया, और शाम को मैं ये खाया। ये क्यों बोल रहे हैं लिखने के लिए? आपको याद रहेगा, और लास्ट में जब जाने से पहले आप अपना अनुभव सुनाओगे कि आपको क्या लाभ हुआ। जब अनुभव सुनाओगे तब लोगों का काम आएगा ना, शेयरिंग इज केयरिंग। जब शेयर करोगे, यूट्यूब में अपलोड होगा, लोग सुनेंगे, तो उनको दुआएं मिलेगी, आपको उनको भी अच्छा रास्ता मिल जाएगा। तो इसके लिए आप क्या खाए, क्या पिए, क्या करें, आपकी दिनचर्या ये कॉपी में लिखना है। आपकी दिनचर्या, कितने बजे उठे, अमृत बेला में क्या सीखे, जब आप वहां पे बैठोगे 1 घंटा, आपको क्या सीखने को मिला। जब आवार होके बैठोगे तो सीखने को मिलेगा ना। 2 लाइन हो 3 लाइन हो, आते ही लिख लेना है। जो आपको गैप मिलेगा, 7 से आपको 9 बजे तक गैप मिला, उसमें नहाना धोना जिसको करना है करना है। बाकी लोग क्या करेंगे, ऊपर भी 3 बाथरूम है, जिनको मतलब ये होगा ऊपर 3 बाथरूम में भी 2 जो बाथरूम है वहां पे भी जाके स्नान कर सकते हैं। तो बाकी लोग क्या करेंगे ना, वो जो आपने सुने कुछ तो अच्छा लगेगा, जो अच्छा लगेगा उसको लिख लेना है। भूल जाएंगे ना, ये माइंड भूल जाता है। तो आपका जो सवेरे 7 से 9 बजे का काम है कि जो यहाँ से सुने, अर्ली मॉर्निंग में जो सिखाए उसको नोट करना है। तो आपका टाइम भी पास हो जाएगा ना, बढ़िया। यहाँ पढ़ने सीखने आए हो, है ना। तो ये हो गया, बाकी 12 से 2 हो गया। 2 बजे जूस का है, 2 बजे जूस का है, तो जूस जहां पे दिया जाता है वहां पे जाना है। 2 से 2:30 आपको जूस पीना है। 2 से 2 20 मिनट में बढ़िया से जूस हो जाएगी, है ना। 20 मिनट लगेगा पीने को। फिर पीने के बाद आपको कहाँ आना है, 2:30 बजे यहाँ हॉल में है, 2:30 से 4, है ना। तो ये हॉल पे आना है। हॉल आने से पहले क्या करना पड़ेगा, हॉल में एंट्री करने से पहले क्या करना पड़ेगा, फोन को साइलेंट मोड पे रखना है। याद दिलाना पड़ेगा एक दूसरे को, फोन साइलेंट। फिर बैठना कैसे है, ऐसे। मैं बार बार ये क्यों रिपीट कर रही हूँ, कौन बताएगा, भूल ना जाए, माइंड में प्रिंट हो जाए आपका, है ना। क ख ग सीखने को बार बार रिपीट करते थे ना। तो आप आके 2:30 से 4 बजे में आपको कुछ वीडियो दिखा जाएगा, कुछ एक्सपीरियंस वीडियो, कुछ और भी वीडियो जिसमें आपको मोटिवेशन मिलेगा। और सचिन जी हैं जो 4 स्टेज कैंसर से सही हुए, उन्होंने कुछ अपने अनुभव स्पीच देंगे, है ना, आपको सुनना है। तो उस टाइम में होगा। फिर 4 से 5 आपको रेस्ट है, जिसको एनिमा करना है एनिमा करो। 4 से 5 में आप लेटना है, लेट जाओ थोड़ा। 4 से 5 आपको रेस्ट है। 5 तो नहीं, 5 बने को 10 मिनट तक, 50 मिनट रेस्ट है। फिर यहाँ कितना बजे क्लास है, 5 से 6। तो आपको यहाँ कितने बजे पहुंचना है, 4:50 में।
जो मॉनिटर होगा वही देखेगा। मॉनिटर को कितने बजे पहुंचना पड़ेगा? 4:45। तो शाम को 5 से 6 क्लास होगी। 6 बजे आपको छुट्टी दिया जाएगा। 6 बजे छुट्टी मिला, आप बाथरूम जाना है, बाथरूम जाइए, फ्रेश होइए, फिर आप ऊपर जाना है। ऊपर मतलब छत के ऊपर जहाँ पे प्रसाद मिलना है वहीं पे पहुंचना है। फिर 6 से 7 आपका मंगल महाप्रसाद है। 7:30 बजे अगर आपका इच्छा होगा कि 1 घंटा अगर आपको इच्छा है कि कुछ गेम खेलना या कुछ मजे करना, है ना, मजे करना अच्छा लगता है, कुछ गाना बजा के नाचना कूदना अच्छा है, अच्छा लगता है, करना है? जी। किसको भजन आता है तो भजन सुनाना, जोक आता है तो जोक सुनाना, करना है? कि कमरे में जाना है? क्या करना है बताइए? कमरे में तो फिर जाना ही है। बाद में तो जाओगे 7:30 से 8:30, 1 घंटा। हाँ, एंजॉय भी तो जरूरी है। एंजॉय जरूरी है। बच्चे बनना है तो एंजॉय भी तो जरूरी है। तो 7:30 से 8:30 बजे जो एंजॉयमेंट कराना चाहते हो आप लोगों ने, सब यहाँ पे जिनको एंजॉय करना है ये हॉल पे आ जाना है। फिर 8:30 बजे आपकी छुट्टी है। फिर आप जाओ, रेस्ट करो, मजे करो, अगर एनिमा करना है करो, अगर आपको जो जब जब गैप शाम को मिल रहा है आप टाइम देख के अपने हिसाब से संजीवनी क्रिया एनिमा करना। तो ये आपकी दिनचर्या है। मैं दिनचर्या बताइए आप, समझ आ गया? कैसे रहना, कैसे आना है, कैसे बैठना है। तीसरा ये है, जो आप कपड़े धोते हैं कोई भी बेलकोनी में ऐसे ऐसे नहीं डालना, जैसे बाहर डाल देते ना तौलिया, और पीछे रस्सा लगा गया है। जो यहाँ का थोड़ा वॉलेंटियर बन जाइए, इनको दिखाइए, वो जाके वहां पे डाल दें। चौथा ये है, अगर आप अपना बहुत अच्छा से उन्नति चाहते हैं तो आप जो मोबाइल है वो मोबाइल को जितना थोड़ा दूर रखेंगे, साइलेंट रहेंगे, चलाना बंद करेंगे, थोड़ा थोड़ा अपने आप को अभ्यास करवाएंगे। एक टाइम रख दें, अगर आपके में संभव है तो एक टाइम रख दें कि बात करने का, तो कर लें तो बढ़िया है। 7 से 7:30 टाइम ही है ना, 6:15 से 7 लगेगा खाने के लिए। और बातचीत जिनको करना है किससे, शॉर्ट में, और मैं बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ, बस बाकी आके मैं समझाता हूँ कैसे लगा मुझे। हम क्या करते, पूरी हिस्ट्री स्टोरी, आज मैंने ये खाया, वो करा, ये करा, ऐसा हुआ, ऐसा, पूरी हिस्ट्री जब खत्म नहीं होता तब तक फोन में बातें करते रहते हैं। वो घर जाके भी तो बता सकते हैं ना क्या हुआ। सरप्राइज सरप्राइज बोलना, सरप्राइज सरप्राइज। मैं आके सब लास्ट दिन में बताता हूँ रिजल्ट, लास्ट दिन में क्या मजा आया, सरप्राइज सरप्राइज। लेकिन मैं स्वस्थ हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। आप कैसे हो? आप बढ़िया हो, स्वस्थ हो? बहुत धन्यवाद, आप खुश रहो। बस हो गया। शॉर्ट एंड स्वीट कन्वर्सेशन चाहते हैं फोन में? फोन बहुत खा लेता था टाइम, फोन से फोन नहीं खाता, आप टाइम को ये कर लेते हो। क्यों ना हम देखते नहीं है कि हमको क्या करना है, कि यहाँ कौन सा स्थान पे आए हैं। तो शॉर्ट एंड स्वीट कन्वर्सेशन करके रखना है रमेश, शॉर्ट एंड स्वीट कन्वर्सेशन। तेरे चेहरा में हंसी कहाँ चला गया? शॉर्ट एंड स्वीट। और हर समय ना एक दूसरे को याद भी दिलाना है। एक आज का असाइनमेंट ये है, आप एक दूसरे को देख के क्या करना है, स्माइल। सबको अच्छा लगता है कि ऐसे जैसे रमेश बैठा है, ऐसे बैठने से क्या लगता है कि बहुत बड़ा बोझ सा कुछ सर पे है। चाहे कुछ भी होता है, अगर आप स्माइल हो, आपकी फेस स्माइल है, तो सब सॉल्व हो जाएगा।
तो यहाँ पे एक दूसरे को स्माइलिंग देना है। स्माइल प्लीज। अगर कोई नहीं हंस रहा है, स्माइल प्लीज, ऐसे हंस के बोल देना, स्माइल प्लीज, तो भी हंस जाएगा, है ना। स्माइल प्लीज, रमेश स्माइल प्लीज, प्लीज प्लीज सबको अच्छा लगता है ना, स्माइल प्लीज। फिर वो हंस दिया तो आप क्या बोलना, शुक्रिया। अच्छा लगता है ना, कोई आपको शुक्रिया करता है, अच्छा लगता है। अगर आपको कोई काम बढ़िया सा करे, अब मैं बोलूं, आज मैं अभी बता रही हूँ कि वाह बच्चे क्या बात है, लाइन से बैठे, बात मेरे अच्छी से सुने, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया बच्चों सब, आपको अच्छा लगा है ना, तारीफ करके मैंने बोली ना। तो ऐसे जब कोई स्माइल करे, स्माइल प्लीज, स्माइल, वाह आपका हंसी बहुत अच्छा है, अच्छा लगा, आप थोड़ा सा लाइन उसमें जोड़ देना, हाँ, एडजेक्टिव, विशेषण, विशेषण अच्छा लगता है ना, कि वाह बहुत बढ़िया। और जो जिनका ज्यादा थोड़ा सा शारीरिक भारीपन है, उनको रोज बोला करना है कि वाह आज बहुत आप पूरा बहुत, बाप रे, एक दिन में आप बहुत बढ़िया पतले हो गए हो, सच में पतले हो गए हो, अच्छा लग रहे हो, वाह, उसका कितना खुशी आएगा ना। लेकिन हम क्या करते हैं, टांग खींचते हैं ना, तू कितनी मोटी है, कितनी ये है, कैसे रख, तो उसमें दुख लगता है ना। नहीं, हम क्या करना है, उसका एनकरेजमेंट को बढ़ाना है, बोलना वाह बहुत बढ़िया, एक दिन में तेरा कमाल हो गया। तो हम तारीफ करना है और स्माइलिंग फेस कराना है सबको। या हम हंसी खुशी आए, हंसी खुशी रहेंगे, हंसी खुशी होके जाएंगे। कुछ भी होता रहे बाहर, देखो ऐसा नहीं है कि ब्रेकडाउन नहीं आएगा, दिन में कुछ भी आएगा भी, कभी कोई रूममेट के साथ ऐसे हो जाएगा, कभी कोई व्यवस्थापक कुछ बोल देंगे, लेकिन जो भी हो रहा है बढ़िया है, मौज है, ऑल इज वेल, अच्छा है, सब बढ़िया है, ऑल इज वेल, वाह। मेरे को तो स्माइल पे ध्यान देना है, हो जाएगा ऐसे। सोचो आनंदी माँ आई, सोचो आनंदी माँ तो कभी ऐसे करेगी नहीं, लेकिन सोचो आनंदी माँ आ गई, मैं अपनी उदाहरण दूंगी ना, बाकी का क्यों दूं। आनंदी माँ आ गई अंदर, पता नहीं वो अंदर नीचे कुछ मतलब कुछ भी उसका फोन आ गया होगा, कुछ हो गया होगा, आनंदी माँ आ गया, बोली क्या है, क्या लो आप लोग कैसे हो, क्यों नहीं मानते हो, क्यों असाइनमेंट मेरा नहीं करते हो, मैं बोल के दिया था आपको असाइनमेंट करने, आप करे नहीं, क्या करने आए हो यहाँ। अगर आनंदी माँ ऐसे बोल दी, तब भी आप क्या करना है, स्माइल, ऑल इज वेल, कुछ अच्छे के लिए बोल रहे हैं माँ, कुछ अच्छे के लिए बोल रहे हैं माँ। चाहे आप असाइनमेंट करके आए हो, आनंदी माँ देखी ना, वो बोल दिए से, फिर भी आपको बोलना है वाह कुछ अच्छे के लिए, कुछ है बढ़िया है, ऑल इज वेल। मैं बाद में बताऊंगी कि मैं करके आई हूँ, अभी मैं सुनना है, अपनी सुनने की कैपेसिटी को बढ़ाना है। कोई भी कुछ भी बोल रहे हैं, आपको शांत, काम डाउन रहना है, काम डाउन, शांत रहना है, काम डाउन शांत, ये परीक्षा होती है, काम डाउन शांत, काम डाउन शांत, शांत, रिलैक्स, हो जाएगा। 5 दिन में क्या है ना, हम यहाँ कुछ सीखने आए हैं, यहाँ से अगर हो अभ्यास करेंगे तो घर में भी तो हो जाती है ना, कुछ तड़क भड़क चिक चिक होती है ना, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन अगर काम डाउन होके आप दुआएं देते रहोगे, नहीं वो बहुत शांत हो गए हैं, शांत हो गए हैं, बहुत शांत हो गए, नहीं बहुत खुशी से बोल रहे हैं, शांत, अंदर से आपका ही चल रही है, वो जो मुंह से नहीं बोलना। और कोई उस टाइम बोलता होगा तो मुंह से बोलोगे शांत, वो तो बोलेगा कि क्या ये मजाक कर रही है, और अंदर से अच्छा एनर्जी दोगे, है ना, गुड एनर्जी देना, तो गुड एनर्जी दोगे। नहीं, आनंदी माँ बहुत शांत हो गई है, वाह, नहीं उसकी हंसी जो है ना, वही हंसी आ गई है, आनंदी माँ बहुत अच्छी से बोल रही है, शांत हो गई है, प्रेम कर रही है हमको, अंदर से ऐसे बोल सकते हो।
कुछ भी कान में बजता रहे, लेकिन आपके अंदर आपका इसको संभालना है, आपका अंदर का इसको संभालना है। इसको आप संभाल लोगे, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे, है ना, संभालने की, तो क्या वातावरण बनेगा? गुड वातावरण बनेगा, अच्छा वातावरण बनेगी, है ना। लेकिन अगर मैं बोली फिर आप आगे से कुछ आर्गू कर दिए, नहीं ऐसा है, हम तो करके आए हैं, आपने तो ऐसे ही आगे चढ़ गए, तो मैं बोली फिर आप बोले, फिर मैं बोली फिर आप बोले मैं बोली, फिर क्या वातावरण बनेगा? इधर टेंशन वाला बन जाएगा। तो हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे कि हम ये जो वातावरण है ये भी प्रकृति है ना, ये वातावरण को बढ़िया फैलाए, मतलब बढ़िया चुप रहना का आदत बनाए। थोड़ा कुछ भी कोई बोलता है मेरे अच्छे के लिए बोल रहा है, ऑल इज वेल, मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, ऑल इज वेल। ये एक ही मंत्र आपको, मैं एक मंत्र दिया आपको, एक ही मंत्र दी, ऑल इज वेल इंग्लिश में, हिंदी में जो भी अच्छा हो, जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, कल्याणकारी है, मंगल है, एक ही मंत्र। ये आपका जीवन में काम आएगा, जब जाओगे घर में भी काम आएगी। तो यहाँ भी ये मंत्र लेना है, इस मंत्र को समेट लो, और आज से आपकी चालू हो गया क्लास। तो आप जब तक जाओगे यहाँ इस मंत्र को साथ लेके जाना है। ये 3 शब्द, ऑल इज वेल, 3 शब्द है ना सिर्फ, ये 3 शब्द आपका भाग्य बदल देगा। जब भी कोई कुछ बोला, ये इसको तुरंत याद न करना, तुरंत अभ्यास करो, अभ्यास डालो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वाह, देखना अपने आप यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ रीअरेंज करेगा। कुछ भी बाहर होता होगा तुरंत बदल जाएगा, घटना बदल जाएगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। लेकिन आपके अंदर से दिल से वो चीज होना चाहिए, जो भी हो रहा है मजा है, मौज है, बस अभी आया है चला जाएगा, ये चीज भी सब बदल रहा है, ये भी बदल जाएगी, है ना। हर घटना बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है, ये भी बदल जाएगी, फिर से हंसी, फिर से खुशी, फिर से वो चीज हो रही है ना ऐसे। तो इसीलिए ऑल इज वेल को याद रखना। तो आज आपको मैंने एक क्लास ली ताकि आपका पूरा दिन बढ़िया रहे और आपका मन बढ़िया रहे। टाइम से आओगे तो हमको भी खुशी होगी, आपको दुआएं मिलता रहे। मैं चाहिए आपको दुआएं मिलता रहे, आनंदी माँ का दुआएं मिलता रहे, यहाँ का व्यवस्था का दुआएं मिलता रहे। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मजे करो, सपने, अपना सपना आपका पूरा हो, बहुत बरकतें रहे, धन भर भर के आए आपके पास, रिश्तों में प्यार बनी रहे, ऐसे दुआएं मिल रहा है। चाहते हो वो सब ना? तो इसी तरीके से आपको 5 दिन रहना है और मजे करना है, ठीक है। कोई टेंस तो नहीं हो गया माइंड में? कोई भारीपन का काम नहीं दे रही है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात बताई। कोई अगर बोलेगा अरे तू आप लोगों ने खा के नहीं आए हो, खा के आए हो, अभ्यास करके नहीं आए, वो करे ऑल इज वेल, ये मेरे हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हम आपको करके आना चाहिए था। ऑल इज वेल अच्छा है, सही बात है, सही बात है। आगे हमने यही चीज करना है, ध्यान देना है, मुझे ध्यान देना है। ऑल इज वेल याद आ जाएगा। तो ऐसे आपको अपना भाव को बनाए रखेंगे तो हर समय एक पॉजिटिव ओरा आपके अंदर से निकलेगी, तो एक दूसरे को वो ओरा हेल्प करेगा आपको और हीलिंग में हेल्प करेगा। हीलिंग खाली भोजन नहीं है, हीलिंग आपकी सोच है। तो इसके बारे में फिर शाम को चर्चा करेंगे। तो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुने। सोची थी 10 मिनट का वीडियो, लेकिन प्रभु ने, मैं खुद सोच के, कुछ प्रभु बैठते हैं, सरस्वती माँ का आह्वान करके मैं बैठता हूँ, उन्होंने जैसे मतलब अंदर से प्रेरणा होती है। तो आप लोगों ने को आज यही एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाने से पहले आपको ये बताया गया कि डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी आपको
आपका सब कुछ दे सकता है, आपकी भाग्य परिवर्तन कर सकता है। आप आनंद का जीवन जी सकते हैं अगर हम डिसिप्लिन में रहते हैं और पंक्चुअलिटी समय पे काम करते हैं, तो हमारे साथ समय, हमारा हर समय बढ़िया रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल इज वेल याद रखना है, हर समय मुस्कुराहट, स्माइल प्लीज। ऑल इज वेल, स्माइल प्लीज। ऑल इज वेल, स्माइल प्लीज। इस चीज को याद रखना है। तो प्रभु को हम सबको धन्यवाद देंगे, गुरुजनों को धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रभु जी, गुरु जी हमको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करने के लिए, ये रास्ता बताने के लिए आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी बच्चों को भी आनंदी माँ का बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने खुशी हुए, अच्छे से सुने, मुस्कुराते हुए सुने, इसके लिए बहुत शुक्रिया। खुश रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, हरदम मुस्कुराते रहो। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।